मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों जीऊँ? ना सुबह उठने का मन करता, ना काम पे जाने का मन करता, ना खाने का मन करता। वही ज़िंदगी जिए जा रहा हूँ। प्रेरणा ख़त्म हो गई है। मैं क्या करूँ? मेरे साथ क्या गलत है? दोस्तों, हमारी सोच में ना, खासकर हम शहर में रहने वाले लोगों की सोच में एक फ्लॉ आ गया, बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया है। दोस्तों, एक मंत्र देता हूँ, सुबह उठते ही अपने आप से बोलना, फिर देखना जीवन में कितना बदलाव आएगा। ये जो जीवन में खालीपन है ना, स्ट्रेस है, तनाव है, दुख है, ये खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ महीने पुरानी बात है, मैं एक छोटे से कस्बे में गया। गांव से बड़ा था, शहर से बहुत छोटा था। वहाँ का माहौल अलग ही होता है। छोटी छोटी दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, एक लस्सी की दुकान थी, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, गर्मी में लस्सी का मज़ा ले रहे थे। पास ही एक मंदिर था, बहुत प्राचीन सा मंदिर था। एक मस्जिद भी थी वहीं पर। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, लोग पैदल चल रहे थे या साइकिल पर थे या स्कूटियों पर थे। तो भी लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, शांति का भाव था। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं मार रहे थे लोग, फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे। शांति का वातावरण था। जो वहाँ के घर थे, दुकानें थी, बिल्डिंगें थी, बहुत पुरानी थी, पता नहीं 50 साल 100 साल पुराने बने हुए थे। तो भी एक अलग ही एलिगेंस थी, एक अलग ही ग्रेस थी, साफ सफाई थी। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में कहीं 100 साल पहले पहुंच गए हो, अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। उस जगह के बाहर, छोटे से टाउन के बाहर, एक रेलवे लाइन जा रही थी। रेलवे लाइन के साइड में बहुत सारे घर थे, छोटे छोटे घर थे। उनके बाहर चारपाइयाँ लगी हुई थी या कुर्सियाँ लगी हुई थी, और ज़्यादातर घरों के बाहर बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, आती जाती ट्रेनों को देख रहे थे। जैसे ही कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती, सबके चेहरे खिल जाते, रोशन हो जाते, एक्साइटेड हो जाते। सब मिलके एक साथ उस ट्रेन को देखते हैं। फिर ट्रेन चली जाती, फिर वो लोग नॉर्मल हो जाते। आसपास जो गाड़ियाँ जा रही थी, व्हीकल जा रहे थे, उन पर उनका ध्यान था। आसानी से ये बात समझ में आ गई कि उन बुजुर्ग लोगों के जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बड़ा गोल नहीं, बड़ा मकसद नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा करने को नहीं। वो पूरे दिन शांति से चारपाई पर बैठे रहते हैं। और ये जो आती जाती ट्रेनें हैं, ये उनके जीवन का चार्म है, मकसद है, उनको देखना, एक्सपीरियंस करना। और उन सबके मुख पे प्रसन्नता थी, शांति थी, उन्हें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और दोस्तों, मैं यकीन से कह रहा हूँ, उस जगह की जो वाइब्स थी ना, जो माहौल था, इतना पॉजिटिव था कि अगर आप टेंशन में भी वहाँ पे जाओगे ना, तो भी जीवन अच्छा लगने लगेगा, मन में शांति आएगी। क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में शांति थी। कोई अर्जेंसी, कोई जल्दी नहीं थी, जैसा हम शहरों के लोगों में होती है। या कुछ बहुत बड़ा हम ढूंढते रहते हैं, दिन रात ढूंढते रहते हैं। अंधेरे में कुछ खो गया तो रोशनी में ढूंढते रहते हैं। इन लोगों के जीवन में क्या है, खासकर इन बुजुर्गों के जीवन में, आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। खाली दिन, खाली क्षण, खाली घंटा, खाली जीवन, कुछ भी नहीं है। बस जीना है, सुबह उठना है, तैयार होना है, नहाना है, नाश्ता करना है, धर्म करना है, बाहर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे, ट्रेनों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, चर्चाएं करेंगे, फिर भोजन करेंगे, आराम करेंगे, फिर संध्या के समय फिर मंदिर जाएंगे, फिर आराम करेंगे। किसी को ये जीवन बहुत डिप्रेसिंग लगता होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानना कि इससे सुकून वाला कोई जीवन नहीं। कि हम कुछ ढूंढ नहीं रहे, कोई मकसद नहीं ढूंढ रहे, कोई पर्पस नहीं ढूंढ रहे, आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, अब क्या होगा। चैन से जी रहे हैं, जीवन के प्रवाह के साथ बहते चले जा रहे हैं, मन शांत है। दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके मन से एक आवाज निकलती है, एक थॉट निकलती है, एक ख्याल निकलता है, मैं जीवित हूं, इसलिए मैं जी सकता हूं, प्रेम कर सकता हूं, हंस सकता हूं, दुनिया को देख सकता हूं, अनुभव ले सकता हूं। और जिसके मन से ऐसे भाव निकलने लगे ना, जो जीवन को इतना सम्मान देने लगा बिना भौतिकवादी चीजों के या लोगों के, उसके मन में शांति आ गई। उसको अपने जीवन का सही पर्पस भी मिल गया। उसको पता है कि आगे क्या देखना है। दोस्तों, हमारी सोच में ना, खासकर हम शहर में रहने वाले लोगों की सोच में एक फ्लॉ आ गया, बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया है। हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है, कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए हुआ है, दुनिया को बदलने के लिए हुआ है। दोस्तों, हमारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है दो लोगों के प्रेम की वजह से। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऑड्स को बीट करा,
बहुत सारी संभावनाओं को अपने फेवर में करके हमने जन्म लिया। हमें एक स्वस्थ शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिली जीने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। दोस्तों, जीवन का मतलब है जीना। हर सुबह जब हमारी कॉन्शियसनेस वापस आती है, नींद खुलती है, जीवित होने का एहसास होता है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें एक और दिन जीने के लिए मिला, दुनिया को, जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला, दिनचर्या को जीने के लिए मिला, कुछ सीखने समझने के लिए मिला, अपने आसपास लोग हैं उनको देखने के लिए मिला, प्रेम बांटने के लिए मिला। इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। तो हर सुबह उठते सबसे पहले शुक्रगुजार हुआ करो कि मुझे आज का दिन मिला है जीने के लिए, कर्म करने के लिए। मेरे हाथ पैर सलामत है, मन सलामत है, बुद्धि सलामत है, कुछ कर्म भी करूंगा, दुनिया के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट भी करूंगा, अपनों का निर्वाह भी करूंगा, अपना भी निर्वाह करूंगा। दोस्तों, एक मंत्र देता हूं, सुबह उठते ही अपने आप से बोलना, फिर देखना जीवन में कितना बदलाव आएगा। ये जो जीवन में खालीपन है ना, स्ट्रेस है, तनाव है, दुख है, ये खत्म हो जाएंगे। सुबह उठते अपने आप से बोलो, मैं पूरा दिन जी सकता हूं, मेरे पास खाने को भोजन है, मैं भूखा नहीं मरूंगा, आसपास चंद लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको मैं देख के खुश हो सकता हूं, जिनसे वार्तालाप कर सकता हूं, अपने आसपास की दुनिया को देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, एक्सपीरियंस कर सकता हूं। रात को नींद आएगी तो सो सकता हूं, थके हुए शरीर को सुला के आराम दे सकता हूं, स्वच्छ पानी मिल रहा है मुझे पीने को जब भी प्यास लगती है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज है मेरे पास, सर के ऊपर भगवान ने एक छत दे दी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं कुछ कर्म कर रहा हूं, हाथ पैरों को चला पा रहा हूं, अपना निर्वाह कर पा रहा हूं, कुछ और लोगों का निर्वाह कर पा रहा हूं, जहां काम कर रहा हूं उस जगह के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, मेहनत से काम कर रहा हूं, वहां के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, मन में ताकत है, बुद्धि में समझ है, और सबसे जरूरी बात, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं कुछ जिम्मेदारियों को झेल सकूं, निभा सकूं, और मैं निभा रहा भी हूं। ये मेरी उपलब्धि है, मेरी विजय है। दोस्तों, ये बात अपने आप से जरूर कहा करो, फिर देखना मन कितना हल्का होगा। दोस्तों, हर दिन को देख पाना, उगते सूरज को, ठंडी हवा को, दिन के मौसम को, इस दुनिया को, पेड़ पौधों को, लोगों को, चलते हुए जीवन को, लोग बातें कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, दुकानों पे लोग हैं, जीवन को देखना, उसको अनुभव करना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। हर दिन जीवन मिला है, उसको जीना ही आपका मकसद है, अच्छे से जीना ही मकसद है। भविष्य में कुछ करना चाहते हो, कोई आपका बड़ा गोल भी है, उसके लिए दिन भर कर्म करना, हर दिन कर्म करना, ये आपका मकसद है। जीवन में कुछ जिम्मेदारियां मिली है, संघर्ष मिले हैं, सिचुएशंस मिली है, उनको फेस करके आगे बढ़ना, राह बनाना, कुछ करते रहना, ये आपका मकसद है, ये आपका जीवन है। दोस्तों, इतने बड़े जीवन में, इतने वाइड स्प्रेड जीवन में, जहां अनगिनत पहलू हैं, किसी एक पॉइंट पे जीवन को रिस्ट्रिक्ट कर देना तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, जो हम लोग कोशिश करते हैं। इतने बड़े प्लेग्राउंड में अपने आप को आपने एक कोने में खूंटे से बांध दिया, तो क्या वो सही है? परेशान कौन रहेगा? आप रहोगे, बस दिन भर उसी के बारे में सोचते रहोगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर दोगे। उसमें बुरा चल रहा है तो बस लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, बाकी अच्छी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, दिनचर्या दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चीजों को इंपॉर्टेंस दो, पर लाइफ का पॉइंट मत बनाओ। लाइफ का हमेशा एक ओवरऑल व्यू रखो, सब चीजों पर ध्यान दो और अपने कर्म करो। और दोस्तों, हर छोटे छोटे काम की, दिनचर्या की चीजों की वैल्यू करो। हर चीज लग्जरी है, प्रिविलेज है, किसी भी चीज को इग्नोर मत करो दोस्तों। ये शरीर भी चल रहा है ना, बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, अनगिनत सेल हैं, जीव हैं आपके अंदर, तभी ये जीवन चल रहा है, तभी आप जी पा रहे हो। उसकी वैल्यू करो। कोई भी काम करते हो, छोटा है बड़ा है, जिम्मेदारी निभा रहे हो, उसको करने के बाद अच्छा महसूस करो। बिजली का बिल ही भरा है ना, तो अच्छा महसूस करो कि पूरे महीने उस बिजली की सुविधा को आपने भोगा है, परिवार ने भोगा है, पूरे महीने भोगा है, तब वो बिल भर रहे हो। आप इतने सक्षम हो कि इस सुविधा को भोग पा रहे हो, वरना बिल भरते हुए अक्सर हम रोते हैं कि जान को आ गया। पर कोई भी कार्य करके उसकी अच्छाई का, उसकी सहूलियत का एहसास करोगे तो अच्छा महसूस करोगे, लाइफ को मीनिंग भी मिलेगा। दोस्तों, हमें कल का तो नहीं पता क्या हो, क्या ना हो, क्या मिले, क्या चले जाए। प्रिडिक्शंस ही कर सकते हैं, एस्टिमेशंस बना सकते हैं, लेकिन आज इस क्षण में आपको पता है आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या भोग सकते हो, क्या सही कर सकते हो, उस पर ध्यान लगाओ। यही क्षण आपका जीवन है, ना भूत आपका जीवन है, ना भविष्य आपका जीवन है। भविष्य में कुछ और होगा, कोई और परिस्थिति होगी,
आप कोई और इंसान बन चुके होगे। आप आज में जीवित हो। जो जो भोग सकते हो भोगो, जो कर सकते हो करो, ग्रो करो, सीखो, समझो और खुश रहो। और दोस्तों सबसे अच्छी आदत है, बजाय कुछ बड़ा देखने के ना, अपने रूटीन में, दिनचर्या में छोटी छोटी एक्टिविटीज इंक्लूड करो जो बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, लंबे समय में फायदा देंगी और एंगेजिंग भी है। छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। हर दिन कुछ पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़ लिए, आध्यात्मिक किताब के पढ़ लिए। हर दिन कुछ मिनट एक्सरसाइज कर लिए, अपने शरीर का ख्याल रखा। हर दिन कुछ मिनट जीवन का शुक्रगुजार होने के लिए दिए। भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हो, हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, कुछ मिनट दे दिए। और निरंतर वो काम हर रोज करते रहो, दिनचर्या में शामिल कर लो। तो अगर आपका कोई मकसद भी है बड़ा, वो भी लंबे समय में पूर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी जब लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ ना, गुम हो जाओ, सबसे बढ़िया तरीका है सिर्फ 3 दिन का एक ब्रेक ले लो, कहीं दूर चले जाओ, प्रकृति के बीच में, पहाड़ों के बीच में, नदी के बीच में 2-3 दिन अपने साथ बिताओ, आराम करो, कुछ नहीं सोचना, दुनिया भाड़ में जाए, बस मैं आराम करूँगा, अपनी सोच को शून्य पर लेके आऊँगा, जीवन का एहसास करूँगा, फिर वापस लौट के संघर्ष करूँगा। थैंक यू दोस्तों।